अर्जुन ने कुछ डर सोचा और फिर दरवाजे के साइड में आकर खड़ा हो गया। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और तभी एक वेटर हाथ में कुछ फ्रेश टॉवल और पानी की बोतल लिए अंदर आया। अर्जुन ने अच्छी तरह से उसे देखा। वेटर भी अर्जुन के इस तरह देखने से अवाकवाद था। अर्जुन ने कहा, ये मुझे दे दो और तुम जाओ। अभी हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर लगेगा तो इन्फॉर्म कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। वेटर ने सर झुका कर कहा, ओके सर। उद्धरण चिन्ह, और पलटकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली। वो जानता था अभी भी उनकी जान को खतरा था, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आखिर करीबन 3 बजे अर्जुन का इंतजार खत्म हुआ और यादव अर्जुन की टीम के साथ वहां पहुंच गया। उसने अर्जुन से कहा, सर, रास्ते में हमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी समझ नहीं आई। फिर भी मुझे लगता है हमें संभल कर जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, शाहिद से कहो को कि एक गाड़ी आगे और एक पीछे रहेगी और डिस्टेंस का खास ध्यान रखा जाए। उद्धरण चिन्ह। यादव ने सैल्यूट किया और वहां से निकल आया। अर्जुन ने मिस्टर शेरगिल को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और फिर वो लोग मिलिट्री बेस के लिए निकल गए। गाड़ी सामने यादव ड्राइव कर रहा था और अर्जुन उसके बगल में बैठा था। पिछली सीट पर मिस्टर शेरगिल अर्जुन की टीम के एक और मेंबर शाहिद के साथ बैठे थे। पूरे रास्ते उनका सफर बड़ी आसानी से कटा। अर्जुन मन ही मन सोच रहा था, आखिर इन लोगों ने ऐसा मामूली प्लान क्यों बनाया? अगर उनका इरादा हमें खत्म करने का ही था तो हमें आसानी से कैसे जाने दिया? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन को बार बार लग रहा था कि कहीं कुछ और ही बात है। कहीं इस इंसिडेंट के पीछे कोई और बड़ी बात तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसने तुरंत यादव से कहा, यादव, मुझे लगता है कि आज जो भी हुआ उसके पीछे कोई और वजह थी। वो हमें मारना नहीं चाहते थे। हो सकता है वो हमारा ध्यान भटका रहे हो। उद्धरण चिन्ह। फिर अर्जुन ने कुछ सोचकर आगे कहा, अगर आज कोई भी छोटी सी बात भी हो रही हो तो तुझे अपने इन्फॉर्मर से कहो कि हमें खबर करे। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद अर्जुन ने खुद अपना फ़ोन निकालकर एक कॉल किया और कॉल पर भी उसने अंडरवर्ल्ड के हर छोटी बात पर नज़र रखने को कहा। जब तक वो लोग मिलिट्री बेस हॉस्पिटल पहुंचे शाम के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले चीफ इन कमांडर को एडमिट किया गया। क्योंकि गोली सिर्फ उनकी बाह को छूकर गुजरी थी इसलिए उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई थी। और मिलिट्री में होने के कारण अर्जुन को इमरजेंसी ट्रीटमेंट का पूरा नॉलेज था, इसलिए वक्त पर उसने उनका घाव साफ करके पट्टी बांध दी थी। मिस्टर शेरगिल के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने अर्जुन से कहा कि इज़ परफेक्टली फाइन, बट अर्जुन, उनकी बॉडी अभी वीक है। मैंने उनकी बीमारी की वजह से ही उन्हें कुछ महीनों पूरी तरह आराम की सलाह दी है, लेकिन वो है कि सुनते नहीं। और उन्होंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन जानता था कि मिस्टर शेरगिल कितने जिद्दी है और उनके ऑपरेशन के लिए मना करके के पीछे की वजह वो भी अच्छी तरह समझता था। उसने डॉक्टर से कहा, मैं उनसे बात कर लूँगा, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर अर्जुन से मिलकर वार्ड से चले गए। अर्जुन अंदर कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, अर्जुन भाई, डैड कैसे है? अर्जुन को पलटकर देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ये आवाज़ पहचान गया था। कुछ ही सेकंड में उसके सामने शेरगिल अंकल का अडॉप्टेड बेटा निशांत खड़ा था। निशांत के चेहरे पर अपने पिता के लिए परेशानी साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने उसे अंदर चलने का इशारा करते हुए कहा, बस एक छोटा सा घाव है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अब तक दोनों अंदर आ चुके थे। मिस्टर शेरगिल को प्राइवेट रूम में ठहराया गया था जिसमें सारी फैसिलिटी मौजूद थी। निशांत तुरंत अपने डैड के पास जाकर बैठ गया। मिस्टर शेरगिल अभी दवाई के नशे में सोए हुए थे। निशांत ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, भाई, आपको भी आराम करना चाहिए। डैड के पास मैं बैठा हूँ। उद्धरण चिन्ह। हालांकि अर्जुन काफी थका हुआ था लेकिन वो निशांत के साथ इस हालत में अपने अंकल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, एक बार अंकल होश में आ जाए फिर चला जाऊंगा।
उद्धरण चिन्ह। निशांत ने देखा कि अर्जुन जाने के मूड में नहीं है तो उसने भी आगे इंसिस्ट नहीं किया। अर्जुन बैठे बैठे निशांत को देख रहा था जो अपने डैड के लिए काफी परेशान नजर आ रहा था। लेकिन अर्जुन के मन में एक ही ख्याल चल रहा था, क्या ये सच में अंकल के लिए इतना परेशान है? मेरा सिक्स्थ सेंस हमेशा मुझे निशांत से अलर्ट रहने के लिए कहता है। मैंने इन्वेस्टिगेट भी किया लेकिन कुछ खास नहीं मिला, तो क्या पहली बार मेरा अंदाज़ा गलत है? हो सकता है अब निशांत बदल गया हो और बचपन में गलतियां किससे नहीं होती, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन निशांत को जानता था लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि बचपन में अर्जुन ने निशांत को अपने छोटे भाई अविराज से लड़ाई करके उसे डैड के सामने फंसाते देखा था। हालांकि बात काफी पुरानी थी लेकिन तब भी अर्जुन के मन में वो बात रह गई थी। अर्जुन वहीं सोफे पर बैठा टिक गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजा खुलते ही एक 20 की उम्र का लड़का अंदर आया। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और होंठों के पास खरोच के निशान थे। दरवाजे से अंदर आते ही उस लड़के की नज़र बेड पर मिस्टर शेरगिल पर पड़ी और उन्हें ठीक हालत में देख उस लड़के ने राहत की सांस ली। लेकिन फिर जब उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर बैठे निशांत पर पड़ी तो जैसे उसकी आंखों में गुस्से की आग दहक उठी थी। अगर अनुष्का इस लड़के को देखती तो पहचान जाती, क्योंकि ये वही लड़का था जिसकी उसने आज जान बचाई थी। ये था मिस्टर शेरगिल का इकलौता बेटा अविराज सिंह। अविराज ने निशांत को इग्नोर किया और अर्जुन के पास आकर बैठते हुए चिंतित स्वर में कहा, अर्जुन भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि डैड को चोट आई है? मुझे किसी दूसरे से खबर मिल रही है। क्या हुआ था अभी, तो वो ठीक है ना? अर्जुन ने अविराज की पीठ पर हाथ रखकर कहा, अंकल बिल्कुल ठीक है और उन्होंने ही तुम्हें बताने से मना किया था। उद्धरण चिन्ह। जब अविराज अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था तब किसी ने निशांत के चेहरे के भाव नोटिस नहीं किए, लेकिन जल्द ही उसने अपने इमोशन पर काबू कर लिया और फिक्र जताते हुए अविराज से कहा, अवि, ये चोट कैसे आई तुम्हें? अब किससे लड़ाई कर ली तुमने? निशांत की बात सुनकर अविराज ने तंज कसते हुए कहा, क्यों बड़े भैया, आपको नहीं पता? निशांत ने कंफ्यूज होकर कहा, मुझे कैसे पता होगा? देखो, तुम ऐसी हालत में डैड के सामने आओगे तो उन्हें तुम्हारी टेंशन होगी। तुम्हें उनके होश में आने के पहले चले जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अविराज ने मन ही मन सोचा, हाँ, ताकि आप डैड के सामने ये जता सके कि मुझे उनकी फिक्र नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अविराज ने जवाब देते हुए कहा, मैं उनका सगा बेटा हूँ, मुझे देखकर उन्हें खुशी ही होगी। उद्धरण चिन्ह। सगा वर्ड सुनते ही निशांत का मुंह उतर गया। उसने एम्बरसली अर्जुन की तरफ देखा और फिर सर झुका धीरे से कहा, मैं सिर्फ डैड की सेहत की वजह ये कह रहा था। डैड तुम्हें लेकर कितना परेशान रहते हैं ये तो तुम भी जानते हो। मुझे पता है तुम मुझसे और डैड से नाराज हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम दोनों ही मेरा परिवार हो। उद्धरण चिन्ह। अविराज को निशांत की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे निशांत की इस तरह की मीठी मीठी बातें सुनने की आदत थी और अर्जुन के सामने भी वो कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं इस बात का कि निशांत सिर्फ दिखावा कर रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, अंकल को आराम की जरूरत है, अगर तुम दोनों को बहस ही करनी है तो बाहर जाकर करो, यहाँ हल्ला मत करो। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन दोनों से बड़ा था इसलिए दोनों चुप होकर बैठ गए, लेकिन अब भी अविराज गुस्से से निशांत को घूरते हुए सोच रहा था, कितना दोगला है ये सो कॉल्ड बड़ा भाई, एक तरफ मेरे मर्डर की साजिश की और दूसरी तरफ मेरा हालचाल पूछ रहा है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? इसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर मैं डैड से इसके खिलाफ एक शब्द भी कहूँगा तो वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा, मेरा यकीन किया। सुबह के बारे में सोचते हुए उसे उस लड़की का ख्याल आया जिसने उसकी जान बचाई थी। अगर आज वो नहीं होती मैं जिंदा ना होता। क्या नाम बताया था उसने? इसी वक्त अनुष्का अपने कमरे में कुछ मेडिकल की बुक्स लेकर बैठी थी। तभी उसके कमरे में किसी ने दस्तक दी। अनुष्का के दरवाजा खोलने पर उसके सामने घर में काम करने वाली सर्वेंट खड़ी थी। उसने अनुष्का से कहा, मैडम, आपको बड़े साहब ने नीचे बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। ओके।
कहकर अनुष्का ने बुक वापस टेबल पर रखी और नीचे हॉल में आ गई। उसके डैड, उसकी मॉम और मायरा पहले से सोफे पर बैठे थे। उसके डैड के चेहरे पर स्माइल थी लेकिन मायरा का चेहरा उतरा हुआ था। इससे ही अनुष्का ने अंदाज़ा लगा लिया था कि जरूर उसके एडमिशन के बारे में बात होगी और हुआ भी यही। अनुष्का को देखते ही मिस्टर मेहरा ने प्राउडली कहा, अनु, आज मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम उनका टेस्ट क्लियर कर लोगी तो वो तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। इसलिए अब तुम्हें मन लगा के पढ़ना है। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का स्माइल करते हुए अपने डैड के पास बैठ गई और उनसे कहा, यस डैड, थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। उसके डैड ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। अनुष्का को खुश देखकर उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। लेकिन ये सब मायरा से कहा देखा जाने वाला था। उसने रूडली कहा, अनुष्का, अगर तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई तो डैड की बहुत इंसल्ट होगी। इसलिए क्या तुम शो हो? वैसे भी तुम्हारे लिए डैड ने अच्छा खासा डोनेशन दिया है कॉलेज में। इसलिए अगर तुम शो नहीं हो ना तो डैड की तो इंसल्ट मत करवाना। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का मायरा की बातों से बिल्कुल हट नहीं हुई बल्कि उसने कॉन्फिडेंटली मिस्टर मेहरा की तरफ देखकर कहा, डैड, ट्रस्ट मी, आई विल मेक यू प्राउड। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का पूरे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट से मिस्टर की तरफ देख रही थी। अपनी बेटी के लिए फिर मिस्टर मेहरा का दिल कैसे नहीं पिघलता। उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट माई डॉटर। उद्धरण चिन्ह। फिर उन्होंने मायरा की तरफ देखकर कहा, अनुष्का का मोरल डाउन मत करो मायरा, वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मायरा ने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर कहा, डैड, मुझे तो बस आपकी रेप्यूटेशन की चिंता थी, ऐसे में मैंने अपनी छोटी बहन पर ध्यान ही नहीं दिया। इसमें मेरी गलती है। आई एम सॉरी अनुष्का। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का मन ही मन मायरा की चालाकी पर हंस रही थी। कितनी आसानी से मायरा ने ये दिखा दिया कि उसे डैड की कितनी फिक्र है। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने देखा उसके डैड भी मायरा की बातों से सैटिस्फाइड थे। तभी मिसेज मेहरा ने भी अनुष्का की तरफ मुस्कुरा कहा, अनु, मायरा की बातों का बुरा मत मानो बेटा, उसे तुम्हारे डैड के बारे में सोचकर ये कहा। अनुष्का ने जवाब में कहा, इट्स ओके मॉम, आई अंडरस्टैंड, मुझे बुरा नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह। मिसेज मेहरा ने बात आगे ना बढ़ाते हुए कहा, चलो फिर डिनर करते हैं, मैं जल्दी से खाना लगवाती हूँ। आओ मायरा, मेरी मदद करने लगो। उद्धरण चिन्ह। डिनर करते वक्त अनुष्का के फ़ोन पर एक मैसेज आया, जो देखने में तो कंपनी का कोई प्रमोशन मैसेज लग रहा था, लेकिन अनुष्का समझ गई थी कि वो एक कोड है। डिनर के बाद अनुष्का चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी। उसने दरवाज़ा लॉक करके अपना लैपटॉप ओपन किया और फिर केविन को कॉल लगाया। हेलो केविन, तुमने जो न्यूज़ दी है क्या वो कंफर्म है? केविन ने अश्योर करते हुए कहा, 100% कंफर्म है। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने लैपटॉप पर कुछ कोड टाइप करते हुए कहा, ओके दैन, मीट मी एट 1 ब्राइट लाइट बार, और मेरा सामान लेते आना। ये कहकर अनुष्का ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ कोड प्रेस करने के बाद अनुष्का वहां एक सर्विलेंस का वीडियो देख सकती थी, जो कि एक बार था, और वीडियो में साफ साफ बार का नाम नजर आ रहा था, ब्राइट लाइट। रात 1 बजे अनुष्का ने अपना लैपटॉप बंद किया और छुपाकर फिर अपनी खिड़की से तेजी से निकलकर मेहरा हाउस के पीछे की तरफ आ गई। वहां केविन ऑलरेडी उसके इंतजार में था। उसने अनुष्का को कार में बैठने का इशारा किया। करीबन आधे घंटे बाद वो ब्राइट लाइट बार की पार्किंग पर खड़े थे। अनुष्का ने केविन से कहा, आज हमें ब्लैक ड्रैगन के राइट हैंड को पकड़ना ही है। तुम जब अंदर जाओगे तो तुम्हें पता है ना, उस गोल्डन ड्रेस वाली लड़की को अप्रोच करना है, और पिछली बार की तरह इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने आगे उसे पूरा प्लान समझाया। ओके बॉस, कहकर केविन कार से उतर बार के अंदर चला आया। आते ही उसने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर किए और वहां लड़कियों को देखने का नाटक करने लगा। 15 मिनट बाद अनुष्का ने भी बार में एंट्री ली, लेकिन इस बार वो एक लड़के के ड्रेस में थी। उसने बालों में विग लगाया हुआ था। अगर केविन ने पहले अनुष्का इस अवतार में नहीं देखा होता तो बिल्कुल उसे पहचान नहीं सकता था।
अनुष्का कॉन्फिडेंटली बार के अंदर एक खाली प्लेस पर बैठ गई और बार बार घड़ी देखकर ऐसे प्रिटेंड करने लगी कि जैसे अभी वो किसी के इंतजार में हो। उसने एक वेटर को बुलाकर ड्रिंक ऑर्डर की और फिर आंखों से केविन को इशारा किया। केविन अनुष्का का इशारा पाते ही प्लान के अकॉर्डिंग पास ही खड़ी एक गोल्डन ड्रेस पहनी हुई लड़की को ड्रिंक के लिए अप्रोच करने लगा। उस लड़की के मना करने के बाद भी वो बार बार फ्लर्ट करते हुए उसे इंसिस्ट कर रहा था। तभी अनएक्सपेक्टेडली उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने आकर उसे धक्का दे दिया। दैट्स माई गर्लफ्रेंड, हाउ डरे यू। धक्के से लड़खड़ाकर केविन भी गुस्से में आ गया था और उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उस पर गन तान दी। उस लड़की ने घबराकर अपने बॉयफ्रेंड की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, सनी। वहीं केविन के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। ये देखकर उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने एरोगेंटली कहा, क्यों गन देखी तो सारी अकड़ निकल गई। उद्धरण चिन्ह। केविन ने तुरंत ही बनावटी डर दिखाते हुए कहा, सर, मैंने तो देखा कि ये लड़की अकेली थी इसलिए मैं यहाँ आया। मुझे कहाँ पता था कि ये किसी की गर्लफ्रेंड हैं, वरना मैं एक शरीफ लड़का हूँ। केविन ने समझाते हुए कहा, लेकिन सनी जैसे कुछ सुनने को खाली नहीं। वहीं इसी बीच अनुष्का ने एक वेटर कुछ टिप देकर धीरे से उसे कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वही वेटर बाहर से हड़बड़ाया हुआ आकर चिल्लाया, पुलिस, पुलिस। सनी और केविन की बहस ने वहां मौजूद काफी लोगों का ध्यान खींच लिया था। सनी ने जब गन निकाल ली थी तो वहां मौजूद कुछ लोग दुम दबाकर वहां से निकल गए थे और अब जब वेटर ने पुलिस का जिक्र किया तो भगदड़ मच गई थी। लोग वहां से जाने लगे और इसी बीच सनी भी अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर वहां से जाने को था, लेकिन केविन ने तुरंत उसके सामने आकर कहा, सर, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था ये आपकी गर्लफ्रेंड है। सर, आप मुझे माफ कर दो सर, मैं बेचारा फॉरेन से आया, मुझे यहाँ मरना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही किसी तरह नौटंकी करते हुए केविन ने उसे दरवाजे की तरफ जाने नहीं दिया। अनुष्का बाकी लोगों के साथ बाहर निकल गई थी, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों बाद वो क्वीन ऑफ स्पेड्स का मास्क पहने अंदर आई। अब तक वेटर ने पूरा बार खाली करवा दिया था और खुद भी वहां से निकल गया था। बार 3 मंजिलों में बटा हुआ था। सर्विलेंस हैक करने के बाद अनुष्का ने हर एक फ्लो का अच्छी तरह से अंदाजा लगा लिया था। नीचे के फ्लोर पर एक बार था और सेकंड फ्लोर 2 हिस्सों में बटा था, जिसके एक हिस्से में टाइट सिक्योरिटी थी और वहीं से तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां था और दूसरी तरफ कार्ड्स और पोकर का गेम खेला जाता था। अब बार के अंदर केवल वो लड़की, सनी, केविन और अनुष्का थी। अनुष्का ने पीछे से आकर एक ही हिट में सनी के हाथ से गन छीन ली और उसे गन दिखाते हुए उस लड़की को और केविन को बाहर जाने का इशारा किया। केविन चेहरे पर घबराहट का दिखावा किए हुए क्लब से बाहर जाने लगा और उसे देख वो लड़की भी सनी को अकेला छोड़ वहां से निकल गई। ये सब देखकर ऊपर के फ्लोर से एक असिस्टेंट भागता हुआ तीसरे फ्लोर पर जाने लगा, लेकिन अनुष्का ने पहले ही एक पोकर कार्ड्स उसके सर पर फेंक कर मारा। पोकर कार्ड देखते ही सनी के पैर कांपने लगे। उसने तुरंत ही घबराते हुए कहा, यू आर द फेमस क्वीन ऑफ स्पेड्स। अनुष्का ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एरोगेंट स्माइल देख सनी समझ गया था कि उसका अंदाजा सही था। अनुष्का ने भारी बनावटी आवाज में कहा, गिव मी द चिप। सनी ने घबराते हुए कहा, कौन सी चिप। अनुष्का ने कुछ नहीं कहा, बस तेज नजर से उसकी तरफ देखा। अनुष्का की आंखों में गुस्सा देख सनी और घबरा गया था। क्वीन, मुझे छोड़ दो, मैं बस ड्रैगन का एक आदमी हूँ, मेरा चीप से कोई लेना देना नहीं। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने अब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने हाथ में रखे पोकर कार्ड्स को अपनी उंगलियों पर घुमाने लगी। पोकर कार्ड्स देख सनी और भी डर गया था। उसने पहले क्वीन ऑफ स्पेड्स के बारे में सुना था। अंडरवर्ल्ड के टॉप 3 एसासिन में क्वीन ऑफ स्पेड्स का नाम लिया जाता है और उसने ये भी सुना था क्वीन बेहद एरोगेंट और गुस्से वाली है। इतने खतरनाक फिगर से वो कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने क्वीन को अपने साथ चलने को इशारा करते हुए कहा, मैं अभी देता हूँ, बस मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने उसे चलने को कहा।
उसके सेकंड फ्लोर पर पहुंचने पर कुछ गार्ड्स ने उसकी तरफ गन उठाई, लेकिन उसके पहले ही अनुष्का के हाथ के कार्ड्स उन गार्ड्स के गले में थे और वो गार्ड्स फर्श पर निढाल पड़े थे। वो कार्ड्स काफी पतले धारीदार बने हुए थे। ऊपर वाले फ्लोर पर बार का इंचार्ज ये सब मॉनिटर से देख रहा था। उसे नहीं पता था कि वो मास्क पहने हुए कौन था, लेकिन सनी की हालत देख वो समझ गया था कि ये कोई मामूली इंसान तो नहीं। उसके भेजे गार्ड्स सारे फर्श पर ढेर पड़े थे और कुछ ही देर में सनी को उसने उस मास्क पहने हुए लड़की के साथ सीक्रेट डोर में अंदर जाते देखा। इस सीक्रेट डोर के अंदर क्या था ये वो खुद भी नहीं जानता था। ये बार तो उसे किसी ने चलाने के लिए दिया था, बस वो सीक्रेट कमरे में जाने की उसे मनाही थी और साल 2 या 3 बार सनी वहां आता था। मामले की गंभीरता को देख उस आदमी ने वहां से निकल जाना ही सही समझा। वहीं सीक्रेट डोर के पीछे एक सीक्रेट लिफ्ट थी जो सीधा बेसमेंट में जाती थी। बेसमेंट में कुछ कार्टून्स पड़े थे, उनमें से एक हटाने के बाद उसके पीछे एक डिजिटल लॉकर था जिसमें सनी ने अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन की और फिर आई स्कैनिंग के बाद डिजिटल लॉकर का दरवाजा खुला। सनी ने तुरंत ही वो चिप निकालकर अनुष्का के हाथ में दे दी। अनुष्का ने वो चिप पकड़ी ही थी कि उसके फोन पर 1 सेकंड का एक अलार्म बजा। अनुष्का सनी के गर्दन पर एक हाथ मारा जिससे वो बेहोश हो गया। वो उसे वहीं छोड़ लिफ्ट से सेकंड फ्लोर तक आ गई और सेकंड फ्लोर की खिड़की से तेजी से बार के बाहर खुद पड़ी। वहां ऊपर एक तार की मदद से वो दूसरी बिल्डिंग की जंप कर गई और उसी वक्त सेकंड फ्लोर पर अर्जुन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उसका पहुंचना था और अनुष्का का जंप करना, इसलिए उसकी नज़र अनुष्का पर पड़ी ही नहीं। अनुष्का अब तक नीचे केविन की कार में बैठ गई। केविन ने अर्जुन की गाड़ी देख ली थी और उसी ने अनुष्का के फ़ोन पर इमरजेंसी सिग्नल भेजा था। अनुष्का ने केविन को पीछे वाली गली के रास्ते से निकलने को कहा। वहीं अर्जुन ने सारा बार छान मारा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नज़र सेकंड फ्लोर पर गिरे हुए गार्ड्स पर पड़ी। उन्हें देखकर उसने सोचा, यहाँ कुछ तो होगा जो गार्ड्स यहाँ पर थे। उद्धरण चिन्ह, यही सोचकर उसने देखा और तभी उसकी नज़र वहाँ पर एक पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग को स्लाइड करने पर पीछे उसे एक बटन मिली। बटन दबाने पर वहाँ वॉल स्लाइड हुई और फिर उसे लिफ्ट नजर आई। लिफ्ट के जरिए जब वो नीचे पहुंचा तो उसे सनी बेहोश मिला। अर्जुन ने यादव से कहा, इसे अरेस्ट कर अपने प्लेस पर ले जाओ और मिलिट्री में किसी को इसकी भनक ना लगे। उद्धरण चिन्ह, अर्जुन ने उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो ड्रैगन का राइट हैंड मैन था। वहां से निकलकर वो बाहर आया था कि तभी उसने गार्ड्स के पास पड़े पोकर कार्ड्स को देखा। कार्ड्स देखते ही उसके मुंह से निकल गया, क्वीन ऑफ स्पेड्स। उसने कार्ड्स उठाकर उसे चेक किया। तभी एक सब ऑर्डिनेट ने आकर उसे इन्फॉर्म करते हुए कहा, सर, सर्विलेंस ऊपर वाले रूम में है। उद्धरण चिन्ह, अर्जुन उसके पीछे पीछे सर्विलेंस रूम में आ पहुंचा। उसने वीडियो स्टार्ट किया और जैसे ही उसकी नज़र मास्क पहने क्वीन ऑफ स्पेड्स पर पड़ी उसके आंखों के सामने अनुष्का का चेहरा घूम आया, लेकिन उसने इस एहसास को अवॉइड कर दिया। उधर केविन अनुष्का को लेकर मेहरा हाउस के पीछे था। अनुष्का ने उसे चिप देते हुए कहा, इसे डिकोड करने की कोशिश करो और ये आज ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन को पता चला कि चिप हमारे हाथ लग गई है तो वो जरूर कोई ना कोई प्रिकॉशन लेगा और फिर इस चिप का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उद्धरण चिन्ह, केविन ने अनुष्का को अश्योर करते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, काश रोहन जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। वो होता तो इसे मिनटों में डिकोड कर देता। उद्धरण चिन्ह, अनुष्का को भी रोहन की याद हो आई। रोहन उम्र में सबसे छोटा था लेकिन उसकी हैकिंग और कोडिंग टेक्निक का कोई जवाब नहीं था। अनुष्का ने केविन को जाने को कहा और वापस अपने कमरे में लौट आई। अभी रात के 3 बज रहे थे और मेहरा हाउस में सब गहरी नींद में थे। अनुष्का ने आकर बिना आवाज़ किए अपने कपड़े बदले और सुबह का अलार्म लगाकर सो गई। अगली सुबह 7 बजे अलार्म की आवाज़ से उसकी नींद खुली। आज उसे अपने डैड के साथ कॉलेज जाना था, इसलिए जल्दी से तैयार होकर वो नीचे डिनिंग रूम में आ गई। नाश्ते के बाद उसकी मॉम ने उससे कहा, अनु बेटा, ऑल द बेस्ट। उद्धरण चिन्ह,
थैंक्स मॉम कहकर अनुष्का ने अपनी मॉम को प्यार से हग किया और मायरा के साथ कार में आकर बैठ गई। कॉलेज पहुंचने पर मायरा अपनी क्लास के लिए निकल गए और मिस्टर मेहरा अनुष्का के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे। अनुष्का ने कुछ फॉर्म भरकर फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर प्रिंसिपल ने एक फैकल्टी को बुलाकर अनुष्का को टेस्ट देने के लिए कहा। मिस्टर मेहरा वहीं ऑफिस में ही रुक गए। अनुष्का का आधे घंटे का इंटरव्यू लिया गया था जिसमें वो फैकल्टी अनुष्का के नॉलेज से काफ़ी खुश था। उन्होंने प्रिंसिपल के सामने अनुष्का की काफ़ी तारीफ भी की। अनुष्का की तारीफ सुनकर मिस्टर मेहरा भी काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे। प्रिंसिपल भी अनुष्का से खुश थे क्योंकि ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद था अगर कोई इंटेलिजेंट लड़की उनके कॉलेज में पढ़े। उन्होंने अनुष्का को कंग्रेचुलेट किया और फिर फैकल्टी से अनुष्का को कॉलेज दिखाने को कहा। मिस्टर मेहरा ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर अनुष्का के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, अनु, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो डैड को कॉल करना और वैसे भी मायरा तो है ही। थैंक यू डैड। उद्धरण चिन्ह। अपने डैड की केयर देख अनुष्का को बेहद खुशी हो रही थी। उसे लग रहा था कम से कम उसके डैड तो उसके साथ प्यार से पेश आ रहे थे। अनुष्का ने अपने डैड से बाय कहा और फिर कॉलेज फैकल्टी के साथ कॉलेज देखने लगी। कॉलेज फैकल्टी जिनका नाम मिसेज कौशिक था उन्होंने अनुष्का कॉलेज के सारे डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी और कैंटीन दिखाया और आखिर में वो उसे क्लास ले गई। क्लास में जाते ही क्लास के काफ़ी लोग अनुष्का को नोटिस कर रहे थे। देखने में अनुष्का काफ़ी अट्रैक्टिव थी, इसलिए ज़्यादातर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उस क्लास में मायरा भी थी। मायरा के सामने बैठे एक लड़के ने कहा, यार ये कौन है, शी इज़ ब्यूटिफुल। तभी मिसेज कौशिक ने बोर्ड के सामने आकर अनुष्का को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, क्लास ये अनुष्का है, आज से आपके ही साथ पढ़ेंगी। अनुष्का ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए पोलिटली कहा, हेलो, आई एम अनुष्का मेहरा, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। अनुष्का की इनोसेंट स्माइल और सॉफ्ट अंदाज बाकी लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए वो अनुष्का की तारीफ कर रहे थे। लेकिन ये बात मायरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन मायरा के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड नीता को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि नीता अनुष्का को पहले से जानती थी और वो भी अर्जुन को पसंद करती थी। लेकिन अब अर्जुन अनुष्का का फियांसे था, इसलिए वो अनुष्का से बहुत चिढ़ती थी और अभी अनुष्का की तारीफ सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उसने कमेंट करते हुए कहा, अरे मायरा, ये तो तुम्हारी छोटी बहन है ना, ये जेल से कब बाहर आई। उद्धरण चिन्ह। जेल का नाम सुनते ही आसपास बैठे लोग मायरा और नीता की बातें सुनने लगे। अब तक अनुष्का पीछे वाली खाली सीट पर जाकर बैठ चुकी थी क्योंकि क्लास में बाकी की सीटें फुल थी। नीता की बात सुनकर मायरा ने मन ही मन खुश थी, लेकिन उसने बनावटी दुखी अंदाज में कहा, हाँ ये मेरी छोटी बहन है और अभी जेल से निकली है। उद्धरण चिन्ह। तभी सीट में सामने बैठी एक लड़की ने क्यूरियसली पूछा, क्या तुम्हारी बहन जेल में थी? लेकिन क्यों? और इससे पहले कि मायरा कुछ कहती नीता ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, तुमने पीयूष मर्डर केस का नहीं सुना क्या? अनुष्का को पीयूष के मर्डर के इल्जाम में जेल हुई थी, लेकिन अपने फियांसे के कारण जेल से बाहर आ गई। उद्धरण चिन्ह। बाकी क्लास के साथ अनुष्का भी उनकी ये खुसर फुसर सुन रही थी, लेकिन उसने कोई कमेंट नहीं दिया और उन्हें इग्नोर कर बुक पढ़ने में बिजी हो गई। उसने सोचा, 100 लोग 100 तरह की बातें, मुझे केवल अपनी स्टडी पर ध्यान देना है। उद्धरण चिन्ह। वहीं मायरा ने नीता को अनुष्का की बुराई करने दी और फिर एक अच्छी बहन की तरह सफाई देते हुए कहा, अरे इसमें अनुष्का की कोई गलती नहीं थी, वो बेचारी तो पहले गांव में थी। आज 13 साल बाद वो हमारे परिवार को वापस मिली है और पीयूष भी तो अनुष्का की एंगेजमेंट के दिन तमाशा करना चाहता था और कोर्ट ने ये साबित किया है कि ये सेल्फ डिफेंस था। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का को सब समझ आ रहा था कि एक तरफ तो मायरा उसके लिए बोल रही थी, लेकिन उसकी बातें ये भी प्रूफ कर रही थी कि अनुष्का ने ही मर्डर किया था, लेकिन वो छुपा रही हैं। तभी एक फैकल्टी क्लास के अंदर आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। क्लास के बाद कुछ लोगों ने अनुष्का से फ्रेंडशिप करने की कोशिश की। मायरा को ये देखकर बेहद जलन हो रही थी, क्योंकि इनमें वो लोग भी थे जो अब तक मायरा के आगे पीछे घूमते थे। अनुष्का को लोग के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते देख
मायरा ने मन ही मन सोचा, इसके इनोसेंट चेहरे की वजह से सब इसके आसपास मंडरा रहे हैं ना। अगर इसका चेहरा ही खराब हो जाए तो फिर तो अर्जुन भी इससे एंगेजमेंट तोड़ देगा ना, और ये लोग जो इसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं ये भी इसके आसपास तक नहीं आएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर मायरा के चेहरे पर एक इविल स्माइल उतर आई। बस अनुष्का, अब तुम देखो, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का मैं क्या करवाती हूँ कि तुम आईने में कभी अपना चेहरा तक नहीं देख पाओगी। मायरा दूर खड़ी अनुष्का को सबसे घुलते मिलते देख रही थी। उसने अनुष्का को कुछ फ्रेंड्स बनाते देखा तो वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ अनुष्का के ग्रुप की तरफ चली आई। उसने सबको अनुष्का से मिलावते हुए कहा, गाइज, ये मेरी छोटी बहन मायरा है। मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं मिलवाया था क्योंकि ये कुछ ही महीनों पहले हमें वापस मिली। उद्धरण चिन्ह। तभी एक लड़की जो मायरा और नीता के ही फ्रेंड ग्रुप में थी, मेघा, ने कहा, तो अभी तक ये कहाँ थी? मेघा और नैना क्लास टॉपर थी और मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। वो दोनों स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ रही थी, लेकिन रिच लोगों के साथ रहते रहते उन्हें भी अब किसी तरह रिच बनने का शॉर्टकट चाहिए था, यानी सिंपल एक रिच लड़का फंसा लेना। और अब अनुष्का जब एक गांव की होते हुए भी आसानी से रिच फैमिली का फायदा उठा सकती थी तो दोनों को जलन होना लाजमी था। मेघा को जवाब देते हुए मायरा ने कहा, वो अनुष्का बचपन में किडनैप हो गई थी और पता नहीं कैसे किसी तरह एक गांव में रह रही थी। वो हमें हॉस्पिटल में मिली और उसे अपना पिछला कुछ भी याद नहीं। उद्धरण चिन्ह। नैना ने थोड़ा सोचकर ताना कसते हुए कहा, हाउ लकी, वरना किडनैप होने के बाद तो लड़कियां वापस मिलती नहीं है। ना जाने उनके साथ क्या क्या होता है। मायरा, तुम्हारी सिस्टर बहुत लकी है जो इतने साल गांव में रहने के बाद भी, दूर रहने के बाद भी वो तुम लोगों से वापस मिल गई। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का अच्छी तरह समझ रही थी कि नैना उसे ताना दे रही थी। उसने बहुत कामली नैना की तरफ देखकर कहा, हाँ हाउ लकी ना, एक 7 साल की बच्ची जिसे किडनैप कर लिया गया हो, कितना खुश हुई होगी ना, बिना माँ बाप, अजनबियों के बीच, इस डर के साथ कि वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। हाउ लकी, 15 साल तक वो अपनों से दूर एक अनाथ की तरह रही। इंडीड लकी। अनुष्का के कहे शब्द वहाँ खड़े हर उस इंसान को गिल्टी फील करवा रहे थे जो कुछ देर पहले अनुष्का का जज कर रहे थे। अनुष्का ने अपनी बात कही और चुपचाप वहाँ से निकल गई। मायरा ने नोटिस किया कि जो लोग अभी अनुष्का को हेटफुल नज़र से देख रहे थे अब वही उसे रेस्पेक्ट और दया से देख रहे थे, और ये बात उसे और चुभ रही थी। अपने ग्रुप से अलग होकर वो बगल वाले खाली लैब में आए जहाँ इस कोई नहीं था। उसने फ़ोन निकालकर एक वेबसाइट पर लॉगिन किया। ये अंडरवर्ल्ड के गैंग की वेबसाइट थी जहां पर ऑनलाइन हर तरह के गलत काम का ऑर्डर लिया जाता था। इस वेबसाइट के बारे में उसके कजिन निहाल ने उसे बताया था। मायरा ने लॉगिन किया और फिर अनुष्का की फ़ोटो और डिटेल अपलोड कर उसका चेहरा खराब करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और इसके लिए उसने 50,000 तक पे किए। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद मायरा के चेहरे पर एक एविल स्माइल थी। थोड़ी देर का अटेंशन और झेल लो अनुष्का, क्योंकि आज के बाद तुम्हें अटेंशन तो मिलेगा लेकिन तुम्हें खुद की शक्ल देखने की हिम्मत नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। मायरा मुस्कुराते हुए कैंटीन की तरफ गई और अनुष्का के पास वाली खाली सीट पर बैठ गई। कैंटीन में कुछ दूर बैठे लोग मायरा की तरफ देखकर खुसुर फुसुर कर रहे थे। ये मायरा तो सबको बताती फिरती थी कि अर्जुन सिंह राठौर उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैंने सुना है इसकी छोटी बहन अनुष्का अर्जुन की एंगेजमेंट हुई है। उद्धरण चिन्ह। बगल में बैठे लड़के ने कहा, हाँ, वैसे भी जब अनुष्का जैसी खूबसूरत लड़की सामने हो तो कोई मायरा को क्यों देखेगा। दरअसल मायरा ने खुद ही ये बात प्राउडली फैलाई थी कि अर्जुन उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब लोग इसी बारे में उसे अनुष्का से कंपेयर कर रहे थे तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कैंटीन से वापस अगली क्लास में जाने के लिए उन्हें दूसरे फ्लोर पर जाना था। वहां जाने के बाद अनुष्का की एक क्लासमेट पल्लवी ने उसे अपने साथ बैठने का ऑफर दिया। अनुष्का, तुम यहाँ बैठ जाओ, आज मेरी बेंचमेट नहीं आई है। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का वहां बैठने को ही थी कि तभी पीछे से मेघा ने ताना देते हुए कहा, पल्लवी, तुम क्लास के रूल भूल गई क्या? हम सब रैंकिंग के हिसाब से बैठते हैं।
और इस हिसाब से अनुष्का यहाँ बैठने के काबिल नहीं। उद्धरण चिन्ह। पल्लवी ने जवाब में कहा, लेकिन आज प्रीति आई नहीं है, उसकी जगह खाली है। उद्धरण चिन्ह। इस पर मेघा के पास खड़ी नैना ने कहा, अनुष्का तभी यहाँ बैठ पाएगी अगर वो क्लास में टॉप 10 में रैंक कर जाए। फिर उसने एरोगेंटली अनुष्का को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता नहीं ये गांव वाली ऐसा कर भी पाएगी। उद्धरण चिन्ह। अभी तक अनुष्का चुपचाप अपनी स्टडी करना चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे इतनी आसानी से शांति से इस क्लास में रहने देंगे। उद्धरण चिन्ह। उसने कामली नैना की तरफ देखकर कहा, अगर मैं टॉप कर गई तो। उसके इस सवाल क्लास में आधे से ज्यादा अनुष्का को ऐसे देखने लगे जैसे उसने कोई बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछा हो। लेकिन अनुष्का की नज़र नैना और मेघा पर थी, जो अनुष्का का सवाल सुन हंसने लगी थी। मेघा ने एरोगेंटली कहा, तुम इस क्लास में टॉप करोगी। अनुष्का ने अपनी बाहें फोल्ड कर पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, अगर मैं इस क्लास में टॉप कर गई तो। जवाब में मेघा ने प्राउडली स्माइल करते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं सबके सामने तुमसे घुटने टेक कर माफ़ी मांगूंगी और तुम जो चाहो वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने टॉप नहीं किया तो तुम्हें तीनों फ्लोर के टॉयलेट साफ करने होंगे। बोलो मंजूर है? आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में हम देख लेंगे कि तुम पीछे से टॉप करती हो या आगे से। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने जवाब में कहा, ठीक है, आने वाले सेमेस्टर में अगर मैंने टॉप किया तो तुम्हें तीनों फ्लोर के टॉयलेट साफ करने के साथ साथ मुझसे सबके सामने घुटने टेककर माफ़ी मांगनी होगी, और अगर मैं हार गई तो मैं भी यही करूंगी। मेघा ने इविल स्माइल करते हुए कहा, ठीक है फिर। उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, नैना ने हमारी शर्त का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, इसकी एक कॉपी हम तुम्हें भी भेज देंगे। देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने नैना को साथ चलने का इशारा किया। नैना और मेघा के पीछे मायरा खड़ी इनकी शर्त पर खुश हो रही थी। उनके जाते ही पल्लवी ने थोड़ा परेशान होकर अनुष्का से कहा, अनुष्का, तुम्हें उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने मुस्कुरा जवाब में कहा, फिक्र मत करो, तुम बस रिजल्ट देखना। ये कहकर अनुष्का आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। मायरा ने उसे आखिर बेंच पर जाकर बैठते देखा तो मन ही मन खुश होकर सोचने लगी, अच्छा है, आज तो अनुष्का कॉलेज के पहले दिन ही पिट के रहेगी। पिछली बार अविराज की सीट पर एक लड़का बैठा था जिसने अविराज ने सबके सामने बेइज्जत करके भगा दिया था। अविराज की क्लास में किसी से नहीं बनती। बेचारी अनुष्का। अनुष्का ने बैग से एक बुक निकाली और उसे बड़े ध्यान से पढ़ने लगी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि क्लास में हलचल मची हुई है। क्लास के दरवाजे पर अविराज खड़ा था। अविराज पूरी क्लास सबसे एरोगेंट लड़का था, कोई उससे पंगा नहीं लेता था। अविराज की नज़र आखिरी बेंच पर अनुष्का पर पड़ी। उसके साथ साथ बाकी लोग भी पलटकर अनुष्का की तरफ देखने लगे कि अब अविराज क्या करेगा। अनुष्का ने जब नज़र उठाकर देखा तो अविराज को सामने देखकर सोचने लगी, ओह, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने बचाया था। लगता है हम क्लासमेट है। लेकिन उस दिन तो ये बिल्कुल इनोसेंट किड लग रहा था, आज इसका चेहरा डेविल की तरह कैसे लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। अविराज ने अनुष्का के सामने खड़ा होकर एरोगेंटली कहा, यहाँ से उठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। और ये कहकर उसने जोर से अपना बैग टेबल पर पटका कि अनुष्का की बुक टेबल से उछलकर नीचे गिर गई। अनुष्का ने शांति से उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अनुष्का को इतना काम देखकर अविराज को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा अभी यहाँ से उठकर निकल लो और टेबल साफ करते हुए जाना। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने एक भौं उठाकर कहा, और मैं ना जाऊँ तो? अनुष्का की आवाज़ सुनते ही अविराज सकपका गया। ये तो उसी लड़की की आवाज़ जैसी लग रही है जिसने मुझे बचाया था। अविराज ने गौर से अनुष्का की तरफ देखा। उस दिन अनुष्का ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए अविराज ने अनुष्का का चेहरा नहीं देखा था। अविराज ने अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, नाम क्या है तुम्हारा? अनुष्का ने जवाब में कहा, तुम्हें मेरे नाम से क्या करना? अविराज ने दोबारा अनुष्का की आवाज़ सुनी तो वो शो था कि वो लड़की अनुष्का ही थी जिसने उसकी जान बचाई थी।
अविराज ये सोचकर बहुत खुश हुआ। वाह रे मेरी किस्मत, जिसे मैं ढूंढना चाह रहा था वो मेरे सामने ही मेरी ही बेंच पर बैठी है। उद्धरण चिन्ह। उसने एक अच्छी सी स्माइल करते हुए कहा, मिस ये मेरी सीट है, लेकिन मुझे आपके साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा साइड हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अविराज ने खुद झुककर नीचे गिरी हुई बुक उठाकर उसे अच्छी तरह पोंछकर अनुष्का के सामने रख दी। बाकी क्लासमेट अविराज की इस हरकत से हैरान थे, और जो लड़कियां अविराज को पसंद करती थी वो अनुष्का से जालस फील का कर रही थी। अनुष्का एक तरफ सरक कर बैठ गई। अविराज स्माइल करता हुआ उसके बगल में बैठा था। फिर अविराज ने एकदम से कहा, तुमने ही मेरी जान बचाई थी ना। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने जानबूझकर कंफ्यूज शक्ल बनाकर कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का के जवाब से अविराज समझ गया था कि अनुष्का अननोन ही रहना चाहती है, इसलिए उसने भी इस बारे आगे कोई बात ना करने का फैसला लिया। लेकिन उसने अब करीब से अनुष्का का चेहरा देखा था और जितना वो उसे देखता उतना ही उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग्स बढ़ने लगती। तभी क्लास में फैकल्टी ने आकर पढ़ाना शुरू किया। अनुष्का पूरा ध्यान लगाकर पढ़ रही थी। क्लास खत्म होने के बाद मायरा ने उससे आकर कहा, अनुष्का मुझे कुछ सामान लेना है तो साथ चलो फिर घर चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का के हाँ कहने पर मायरा उसे अपने साथ कॉलेज के ही पास गली में पैदल ही ले गई। अनुष्का को मायरा का बिहेवियर थोड़ा ऑड लग रहा था, इसलिए आसपास अच्छी तरह देखने लगी और फिर उसने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। तभी मायरा ने कहा, अनुष्का तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं बस अभी आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मायरा अनुष्का का जवाब सुने बिना ही जल्दी से वहां से गली में मुड़ गई। बस अनुष्का, आज का दिन तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अब अनुष्का वहां अकेले थी लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उसे समझ आ गया था मायरा ने जरूर कोई चाल चली थी। कुछ ही सेकंड्स बाद वहां 4-5 गुंडे आकर अनुष्का को घेर कर खड़े हो गए। अनुष्का ने कहा, ये क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? उनमें से एक ने कहा, चुपचाप कार में बैठ जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने सबको तरफ एक नज़र डाली और फिर आराम से कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। उन गुंडों को लगा था अनुष्का थोड़ा बहुत नखरे थे, लेकिन अनुष्का को इतना काम देखकर वो लोग भी हैरान थे। उनमें से एक ने कहा, भाई ये तो बड़ी आसानी से मान गई। उद्धरण चिन्ह। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, जल्दी काम हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो लोग भी गाड़ी में बैठ गए, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें देख रहा था। ये शाहिद था जिसे अर्जुन ने अनुष्का की सेफ्टी के लिए अनुष्का पर नज़र रखने को कहा था। जैसे ही उसने अनुष्का को मुसीबत में देखा उसने तुरंत ही सबसे पहले अर्जुन को कॉल करके खबर की और फिर खुद उस गाड़ी का पीछा करने लगा। उसने अर्जुन के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी थी। गाड़ी के अंदर अनुष्का ने मन ही मन सोचा, आखिर मायरा इन लोगों तक पहुंची कैसे, और वो किसी भी हाल में मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है, क्या सिर्फ अर्जुन के लिए? उद्धरण चिन्ह। अनुष्का को सोच में डूबा देख उसके पास बैठे एक आदमी ने कहा, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? फिक्र मत करो, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया और शांति से खिड़की के बाहर देखकर सोचने लगी। मायरा ने ये नहीं सोचा कि इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, आखिर वो मुझसे किस हद तक नफरत करती है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसकी ये हरकत उन गुंडों को ऐसे लगी जैसे अनुष्का डर के मारे कुछ कहना नहीं चाहती। करीबन 20 मिनट बाद उन्होंने एक सुनसान वेयरहाउस जैसे एरिया के पास गाड़ी रोकी और अनुष्का को उतरने को कहा। उन्होंने अनुष्का के हाथ बांध दिए थे। अनुष्का चुपचाप उनके साथ वेयरहाउस के अंदर आ गई। अनुष्का बस रेडी ही थी कि अगर ये लोग उसे हट करेंगे तो कैसे उसे इन्हें हैंडल करना था। उसमें से एक आदमी हाथ में कोई बोतल लिए अनुष्का की तरफ बढ़ा ही था और अनुष्का उससे लड़ने को तैयार ही थी कि तभी वेयरहाउस के बाहर से एक आवाज़ आई। बाकी लोगों की नज़र बाहर दरवाजे पर थी, लेकिन तभी ऊपर से अर्जुन ने अनुष्का के सामने जंप किया और उसके आगे आकर खड़ा हो गया। अनुष्का अर्जुन को सामने देखकर हैरानी से सोचने लगी,
अर्जुन यहाँ कैसे आ गया? इसे मेरी किडनैपिंग का कैसे कैसे चला? ओह नो, अब मैं फाइट कैसे करूंगी? मैं अपनी असलियत अर्जुन के सामने नहीं आने दे सकती। यही सोचकर अनुष्का अर्जुन के पीछे आकर खड़ी हो गई। वो गुंडे एक साथ अर्जुन पर झपट पड़े। अर्जुन बड़ी ही आसानी से सबको आराम से हैंडल कर रहा था। अनुष्का भी अर्जुन की फाइट देखकर काफी इम्प्रेस थी। उसने मन ही मन सोचा, नॉट बैड, ही फाइट्स वेल, नो वंडर अर्जुन मिलिट्री में इतना फेमस है। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का की पूरी नज़र अर्जुन पर थी कि अनुष्का ने अपने पीछे किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अर्जुन बार अनुष्का की तरफ देख रहा था कि वो सेफ है या नहीं। इसी बीच एक आदमी अनुष्का की तरफ एक लाठी लेकर बढ़ा। अर्जुन ने उसे देख लिया था और वो अनुष्का की तरफ जाना चाह रहा था। उसने चिल्लाकर अनुष्का से कहा, वहां से हट जाओ। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एक गुंडे ने अर्जुन के सर पर जोर से एक कांच की बोतल फेंककर मारी, जो सीधा उसके सर के पीछे जोर से टकराए। अर्जुन को इस हाल में देखकर अनुष्का जोर से चीखी, अर्जुन! अनुष्का भागकर अर्जुन की तरफ जाने को हुई, लेकिन वो लोग नंबर में और भी ज्यादा हो गया थे। करीबन 20-21 लोगों के बीच सिर्फ अर्जुन अकेला था। अंदर अनुष्का काफी डिस्ट्रेस्ड थी। कुछ गुंडे अनुष्का को आकर घेर कर खड़े हो गए थे और उसे अर्जुन की तरफ जाने से रोक रहे थे। उनमें से एक अनुष्का की तरफ बढ़ा। उसे देख अनुष्का सोच में पड़ गई, क्या करूं मैं? अगर फाइट करूंगी तो अर्जुन को पता लग जाएगा और नहीं करूंगी तो अर्जुन मेरी सेफ्टी के पीछे डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन के सर से खून बहने लगा था। अनुष्का भी अभी काफी टेंशन में थी और अर्जुन की हालत देखकर घबरा गई थी। तभी बाहर से भी मारपीट की आवाजें आने लगी। जरा सी देर में ही मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग अंदर आए। उन्हें देखकर अनुष्का की राहत की सांस ली, क्योंकि उन लोगों ने आकर वहां सब कुछ संभाल लिया था। अब अनुष्का को हाथ उठाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अर्जुन अभी भी कुछ लोगों से भिड़ा हुआ था। यादव भी बाकी लोगों के साथ अंदर आया था। अंदर अर्जुन को जख्मी देख उसे यकीन ही नहीं हुआ। आज तक अर्जुन को कभी किसी मिशन में चोट नहीं आई, फिर आज कैसे? उसने सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर अर्जुन की तरफ भागा। अर्जुन का काफी खून बह चुका था और अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। यादव ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया था। यादव कई सालों से अर्जुन के साथ काम कर रहा था, लेकिन आज तक उसने अर्जुन इस तरह की हालत में नहीं देखा था। अब तक बाकी गुंडों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। अनुष्का ने किसी तरह अपनी हाथों में बंधी रस्सी से छुटकारा पा लिया था और वो भी अर्जुन के पास आ गई थी। उसने यादव से कहा, हमें हॉस्पिटल चलना होगा जल्दी, काफी खून बह रहा है। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का की घबराई हुई आवाज सुनकर यादव को अनुष्का पर गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की किसी भी तरह अर्जुन सर के लायक नहीं है। अर्जुन सर के साथ तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की को होना चाहिए जो उनका सहारा बन सके, ना कि इसकी तरह बोझ। उद्धरण चिन्ह। उसने जवाब में कहा, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने इम्पेशेंटली कहा, लेकिन तब तक तो काफी खून बह जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी उन्हें बाहर से एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई दी। अर्जुन को तुरंत एम्बुलेंस के अंदर ले जाया गया और अनुष्का उसके साथ ही एम्बुलेंस में पीछे बैठी। अर्जुन बेहोश हो चुका था, लेकिन अभी उसे नेसेसरी ट्रीटमेंट दे दिया गया था। बेहोश अर्जुन को देख अनुष्का को गिल्टी फील हो रहा था। मुझे अर्जुन की मदद करनी चाहिए थी। क्या होता अगर उसे मुझ पर शक होता भी तो? कोई ना कोई बहाना कर देती, कम से कम अर्जुन को यूं चोट तो ना लगती। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन का मासूम चेहरा उसके दिल को कचोट रहा था। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, प्लीज भगवान जी, अर्जुन के साथ कुछ बुरा ना हो, उसे कुछ ना हो, वो बस सही सलामत हो, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। पूरे रास्ते वो ईश्वर को तरह तरह से अर्जुन की सुरक्षा के लिए मानती रही। हॉस्पिटल पहुंचने पर अर्जुन को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, क्योंकि उसके सर की चोट थोड़ी गहरी थी और उसका काफी खून बह चुका था। अनुष्का और यादव बाहर ही थे।
यादव ने बाकी की टीम मिलिट्री बेस वापस जाने का ऑर्डर दिया था और बेस में भी उन्होंने अर्जुन की हालत के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑन थी, मतलब ऑपरेशन अभी चालू था। अनुष्का ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच पर सर झुकाए बैठी थी और यादव वहीं एक दीवार से टिककर खड़ा था। अनुष्का के मन में हजार तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। आखिर अर्जुन को पता कैसे चला और मुझे बचाने आया ही क्यों? हम इतने क्लोज तो नहीं थे कि मेरी जान बचाने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल दें। क्यों, आखिर क्यों? क्यों मेरे लिए उसने ये सब किया? उद्धरण चिन्ह। इसी तरह के कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब अनुष्का के पास नहीं थे। लेकिन एक बात का उसने खुद से वादा कर लिया था, इस सारे फसाद की जड़ मायरा है। अगर आज अर्जुन नहीं होता और मैं कोई मामूली लड़की होती तो शायद इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैं होती। ये तुमने हद पार कर दी मायरा। आज तक मैं तुम्हारी हर गलती नज़रअंदाज करती आई, लेकिन आज जो तुमने किया वो किसी लिहाज से माफ़ी के काबिल नहीं। इधर अनुष्का के लिए एक एक पल गिनना दूभर था और वहीं मायरा अपने घर में टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न के मजे ले रही थी। तभी मिसेज मेहरा उसके बगल में सोफे पर आकर बैठते हुए बोली, क्या बात है, आज तो तुम बेहद खुश नजर आ रही हो। मायरा ने बड़ी सी स्माइल के साथ सोचा, खुश तो होंगी ही ना। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसने जवाब में कहा, हाँ मॉम, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। उद्धरण चिन्ह। मिसेज मेहरा ने एक्साइटेड होकर पूछा, अच्छा मुझे भी तो बताओ, ऐसा क्या हुआ आज कॉलेज में जो तुम इतना खुश हो? उद्धरण चिन्ह। मायरा ने बात पलटते हुए कहा, ओहो मॉम, ये कॉलेज वालेज की बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि क्या कल आप नानी से मिलने जा रही हो? मिसेज मेहरा ने जवाब में कहा, हाँ, माँ की तबीयत नासाज है। भैया का कॉल आया आज शाम में ही। वैसे तुम भी चलो, तुम्हारी नानी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मायरा ने मुंह बनाते हुए कहा, मॉम, मुझे कल कॉलेज जाना है ना। कोई बात नहीं, अभी आप चली जाओ। होगा तो मैं कॉलेज से सीधे आ जाऊंगी या फिर मैं वीकेंड के जाकर उनसे मिल लूंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी मिसेज मेहरा को अनुष्का का ख्याल आया। उन्होंने मायरा से पूछा, तुमने कहा था अनुष्का कुछ देर में लौट आएगी, फिर अभी तक क्यों नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। मायरा तो अनुष्का के ना आने से बेहद खुश थी। उसने सोचा, हाँ, अनुष्का अभी तक नहीं आई, इसका मतलब है उन लोगों ने काम पूरा कर लिया होगा। अब तो अनुष्का कभी किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। उसने मिसेज मेहरा से कहा, मॉम, अनुष्का कॉलेज के नए दोस्तों के साथ कहीं गई थी। मुझे क्या पता कि उसे इतना लेट कहाँ हो गया। वैसे आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? मायरा का इतना कहना ही ना कि पीछे से मिस्टर मेहरा की आवाज़ सुनाई दी। अनुष्का अभी तक नहीं आई और तुम लोगों को पता तक नहीं कि वो कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। मायरा ने मिस्टर मेहरा का गंभीर चेहरा देखा तो थोड़ा डर गई, लेकिन फिर तुरंत ही नॉर्मल होकर सोचने लगी, मुझे डरने की क्या जरूरत? किसी को भनक तक नहीं लगी होगी कि मैंने क्या किया। मिस्टर मेहरा ने जब मायरा और मिसेज मेहरा को चुप देखा तो इस बार थोड़ा सख्ती से उन्होंने मायरा से पूछा, अनुष्का कहाँ है मायरा? तुम दोनों को साथ में वापस आना था ना। मिस्टर मेहरा बस ऑफिस से लौटे ही थे कि उन्होंने अपनी वाइफ और बेटी की बातें सुन ली। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी वाइफ और मायरा अनुष्का को बिल्कुल पसंद नहीं करते और इसलिए अब उन्हें अनुष्का की फिक्र हो रही थी। मिस्टर मेहरा की ऊंची आवाज़ सुन मायरा ने हड़बड़ाते हुए कहा, डैड, मुझे क्या पता कि अनुष्का कहाँ है। मैंने तो उसे साथ चलने को कहा था, लेकिन वो खुद ही छुट्टी के बाद कहीं गायब हो गई और मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। ना जाने किसके साथ गई होगी, उसका फ़ोन तक बंद आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। मायरा ने साफ साफ झूठी बातों को इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि मिस्टर मेहरा को मायरा की बातों पर यकीन आ गया। उन्होंने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, फिर कहाँ चली गई वो बिना बताए? मुझे अनुष्का से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। मायरा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, डैड, आप ही उसे इतनी फ्रीडम दे रहे थे। आपने ही उसे कॉलेज जाने की आज़ादी दी और अब देखिए नतीजा। मिसेज मेहरा भी कहा, ये मौका जाने देती। अनुष्का के लिए मिस्टर मेहरा ने उन्हें कितनी बातें सुनाई थी।
इसलिए मौका देखकर उसने भी अपने हस्बैंड को ताना मारते हुए कहा, आप ही कहते थे ना मेरी बेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो आपकी बेटी रात के 8 बजे तक घर नहीं आई है। और उसने किसी को बताया तक नहीं कि वह कहाँ गई हुई है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मेहरा ने मिसेज मेहरा की तरह घूर कर देखा और फिर पलटकर अपने जेब से फ़ोन निकालकर अनुष्का का नंबर डायल किया। अनुष्का के फ़ोन की घंटी बजने पर मिस्टर मेहरा ने मायरा की तरफ घूर कर देखा, जिसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अनुष्का का फ़ोन नहीं लग रहा था। अनुष्का अभी भी अपने उलझे हुए ख्यालों के साथ बेंच पर बैठी अर्जुन की सेफ्टी के प्रार्थना कर रही थी कि उसके फ़ोन पर मिस्टर मेहरा का कॉल आया। मिस्टर मेहरा का नंबर देखकर उसे रियलाइज हुआ कि उसने घर में किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया है और अभी काफ़ी देर हो चुकी है। उसने तुरंत ही मिस्टर मेहरा का कॉल रिसीव किया। हेलो डैड। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का की थकी हुई आवाज़ सुनकर मिस्टर मेहरा थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने डांटते हुए अनुष्का से कहा, कहाँ हो अनुष्का, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तक तुम घर क्यों नहीं आई? कहाँ हो तुम? अनुष्का ने दबी हुई उदास आवाज में जवाब दिया, डैड, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मिस्टर मेहरा ने घबराते हुए अनुष्का से पूछा, क्या हॉस्पिटल? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बेटा? अपने लिए मिस्टर मेहरा को इस तरह परेशान होता देखकर अनुष्का मन ही मन थोड़ा खुश हुई। उसने कामली जवाब देते हुए कहा, डैड मैं ठीक हूँ, लेकिन अर्जुन को काफ़ी चोट आई है। अभी वो ऑपरेशन थिएटर में है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं आपको बाद में सब बता दूंगी, अभी मुझे यही रुकना होगा, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मिस्टर मेहरा ऑपरेशन की बात सुनकर समझ गए थे कि मामला थोड़ा गंभीर है। उन्होंने अनुष्का को समझाते हुए कहा, अनुष्का तुम टेंशन मत लो बेटा, अर्जुन को कुछ नहीं होगा, और मैं अभी वहाँ आता हूँ। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने कॉल पर एड्रेस बताया और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं मिस्टर मेहरा की सारी बातें मायरा और मिसेज मेहरा भी सुन रही थी। अर्जुन के बारे में सुनते ही मायरा ने मिस्टर मेहरा से पूछा, क्या हुआ डैड, क्या कहा अनुष्का ने? मिस्टर मेहरा बस बाहर निकलने को ही थे। उन्होंने रुककर कहा, अनुष्का अभी हॉस्पिटल में है। उसने कहा अर्जुन को गंभीर चोट आई हुई है, इसलिए मैं भी वहां जा रहा हूँ। वहां पहुंचकर खबर करता हूँ तुम लोगों को। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही मिस्टर मेहरा फटाफट वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल की खबर सुनते ही मायरा की पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराहट में मन ही मन सोचने लगी, अर्जुन को चोट कैसे आई और अनुष्का अर्जुन के साथ कैसे हैं? उसे तो मैंने खुद और गुंडों के साथ वैन में जाते हुए देखा था। उद्धरण चिन्ह। ना जाने अर्जुन को क्या हुआ है, मुझे भी डैड के साथ वहां चले जाना था। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी मॉम से धीमी आवाज में कहा, मॉम हमें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए, पता नहीं अर्जुन किस हाल में है। मिसेज मेहरा ने जब मायरा का उदास चेहरा देखा तो उसे गले लगाते हुए कहा, अरे मेरा बेटा, कुछ नहीं होगा अर्जुन को, तुम्हारे डैड गए हैं ना, वो कॉल करके बताएंगे, तुम फिक्र मत करो बेटा। उद्धरण चिन्ह। मिसेज मेहरा प्यार से मायरा को समझाने लगी। वहीं अनुष्का की नज़र अब भी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर थी। तभी ऑपरेशन थिएटर की ऊपर की इंडिकेटिंग लाइट ऑफ हुई और डॉक्टर थिएटर से बाहर आए। अनुष्का और यादव तुरंत डॉक्टर के पास आकर खड़े हो गए। अनुष्का ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर अर्जुन कैसे है? यादव भी यही जानना चाह रहा था। उसकी नज़रें डॉक्टर पर टिकी थी। डॉक्टर ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, ब्लड बहना तो बंद हो चुका है, लेकिन उनके सर पर गंभीर चोट लगने के कारण वो अभी भी खतरे में है। एक दिन तक हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, तभी हम कुछ कह पाएंगे। आप लोग ईश्वर पर भरोसा रखिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। अनुष्का वहीं कुछ देर बेजान सी खड़ी रही और यादव ने गुस्से में एक नज़र अनुष्का पर डाली और फिर पलटकर हताश सा वहां से चला गया। अनुष्का वापस बेंच पर आकर बैठ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या महसूस हो रहा था। आज अर्जुन उसकी वजह से अंदर था और उसकी लाइफ अब भी खतरे में थी। उसे गिल्टी लग रहा था और खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था।
ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से। अभी तक वो किसी तरह स्ट्रॉन्ग बनकर बैठी हुई थी, लेकिन अब उसे ऐसे लग रहा था जैसे गिल्ट में अब वो सांस नहीं ले पा रही हो। उसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मिस्टर मेहरा वहां पहुंचे तो उन्होंने अनुष्का को सिसकते हुए देखा। वो तुरंत अनुष्का के पास आकर उसे संभालते हुए बोले, अनुष्का। अनुष्का ने सर उठाकर अपने डैड की तरफ देखा और उनके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। डैड, मिस्टर मेहरा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा क्या बात है? अर्जुन कैसा है? अच्छा पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का ने सिसकियां लेते हुए डॉक्टर की पूरी बात मिस्टर मेहरा को बताई। तभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर एकदम से एक नर्स और डॉक्टर भागते हुए आए। अनुष्का इतनी हड़बड़ी देख घबरा गई। उसने एक नर्स को रोकते हुए पूछा, सिस्टर क्या हुआ?